कर्मकांड भाग भी उसमें परिशोधन करता है, उसमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है कि वह व्यवहार भी हमको ऊपर ले जाने में हेतु बनता है। भले ही हमारा वह व्यवहार जगत के पदार्थों को लेकर के हो, फलाभिसंधि को लेकर के हो, पर उसमें परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन ये होता है कि फलाभिसंधि भी हम शास्त्र दृष्टि से पूरा करते हैं। यदि ये शास्त्र दृष्टि न हो तो पशु के समान ही उसको पूरा करेंगे, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरे शास्त्र फलाभिसंधि पूर्वक जितने प्रयोग हैं उनके साथ में एक नित्य कर्म का विधान करता है वेद। वो नित्य कर्म फलाभिसंधि पूर्वक नहीं होता, वह करना एक कर्तव्य बुद्धि से होता है, उसके साथ किसी फल का संबंध नहीं रखा और वह अनिवार्य है नित्य कर्म। इस प्रकार उसके साथ ही साथ हमारे अंतःकरण में शुद्धि होती है और हमारा व्यवहार परिष्कृत होता जाता है। उसके बाद हमारा जीवन कर्तव्य प्रधान जब हो जाता है तो फलाभिसंधि समाप्त। कर्तव्य प्रवृत्ति जो हमारे जीवन में आती है तब वस्तुतः जो है मनुष्यता, मनुष्यत्व जिसको हम कहते हैं, वह हमारे जीवन में ठीक प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक स्थिति ये होती है कि फल गौण कर्तव्य मुख्य, क्योंकि व्यवहारिक जीवन के लिए, अन्य जीवन के लिए फल की भी अपेक्षा है, पर कर्तव्य प्रधान हो जाता है और फल जो है वह गौण हो जाता है। एक अध्यापक कहीं अध्यापन करता है, उसको 2000 रुपया मिलता है, पर उसके साथ उसके जीवन में एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य प्रधान हो जाएगा तो अपनी पूरी शक्ति लगा करके वह विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहेगा, और यदि अर्थ प्रधान हो जाएगा तो कम से कम जितना शक्ति लगा करके अपना काम चला सकता है उतना ही चलाएगा। तो अपना जीवन भी और समाज का जीवन भी हम जो है उसमें सहयोगी उत्थान के लिए नहीं बन सकते, बल्कि हमारे अंदर एक कुंठा उत्पन्न हो जाती है। तो कर्तव्य प्रधान जीवन जो है वह हमको ऊपर उठने का मार्ग प्रदान करता है और हमारी पूरी शक्ति का समाज के लिए सदुपयोग होता है। अब वेदांत की दृष्टि से विचार करें। वेदांत की जो है वह वेदांत प्रतिपादित तत्व के विषय में जिज्ञासा तो तब उत्पन्न होती है जब परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, जब ये संपूर्ण लोकों की जगत की परीक्षा कर लेता है। जैसे एक चावल टोक करके पता लग जाता है कि ये सारे बर्तन में इसी प्रकार की स्थिति है, ऐसे कर्म फलभूत संपूर्ण जो है वह जगत की वो परीक्षा कर लेता है कि कर्म फल अनित्य है, और जो स्वयं अनित्य है वह नित्य सुख प्रदान नहीं कर सकता है। तो उसको संसार के फलों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो श्रुति क्यों कैसे वैराग्य उत्पन्न होता है? नहीं अकृत कृतेन। जिस पद को हम प्राप्त करना चाहते वो अकृत पद है, वो नित्य पद है। नित्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। नित्य जो है वह इस जो है वह विनाशशील जगत में नित्य पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह कृत कर्म के द्वारा नहीं हो सकता है, तो उसको कर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो किस कर्म से वैराग्य उत्पन्न होगा? जिसका भी जो है फल के साथ संबंध है, तो वह वैराग्य का दो स्वरूप है, एक फल और साधन। तो फल के सहित साधन का संबंध है, साधन का संग्रह फल के लिए करता है, तो साध्य साधन ऐषणा का परित्याग उसके जीवन में हो जाता है। तो साध्य साधन ऐषणा का परित्याग होकर के उसका जीवन
श्रवण मनन निधिध्यासन में केंद्रित है, उस समय भी उसके जीवन में कर्म का क्या स्वरूप रहेगा, व्यवहार का क्या स्वरूप रहेगा, उसका जो स्वाभाविक व्यवहार है उसका वह फल के अभिसंधि से रहित रहेगा। वह जिसलिए कि जो है वह साध्य विषयक जो है वह लोगों की इच्छा नहीं रखता, इसलिए सकाम जितने साधन है वो साधन का भी परित्याग कर देगा, उसके जीवन में परित्याग हो जाएगा। और तत्वग्राहिता के लिए उसका जीवन अत्यंत संयमित होकर के तत्वाभिमुख होगा। अब ये तत्वाभिमुख जो जीवन है वह इतना शुद्ध जीवन, वो उसी समय ज्ञान प्राप्ति के पहले इतना शुद्ध जीवन हो गया कि उसका जो भी थोड़ा व्यवहार है, जैसा भी व्यवहार है, वह व्यवहार बहुत ही जो है वहाँ राग द्वेष इत्यादि किसी प्रकार का कालुष्य है ही नहीं। दूसरा उसका अभ्यास क्या होगा, अभ्यास होगा सर्वात्म भाव का, यही तो अभ्यास करेगा। ब्रह्म स्वरूप का अभ्यास करेगा तो सर्वात्म भाव का अभ्यास करेगा, तो सर्वत्र जो है आत्मदर्शन का अभ्यास करेगा। सर्वत्र आत्मदर्शन का अभ्यास करने वाला जो है उसका व्यवहार, उसके व्यवहार में क्या चमत्कार होगा, ये मैं पहले संकेत कर चुका हूँ कि एक शरीर में यदि हमारी अहंता केंद्रित हो जाती है, एक शरीर में आत्मभाव हो जाता है, तो इस शरीर के अंतर जो है आत्मभाव होने के कारण परस्पर विरोध होने पर भी, जीव दांत से जीभ कटने पर भी दांत के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होता। तो पूरे समाज में यदि आत्मभाव का अभ्यास करेगा तो किस प्रकार उसकी दृष्टि रहेगी और कैसे वह पूरे समाज को एक जो है दिव्य उच्च भाव में ले जाने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। उसके भावना में बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा और यह उसका व्यवहारिक परिष्कार हुआ। अब एक और जटिल चीज समझ, इसको जरा ध्यान से आप देखें। अब मान लीजिए ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हुआ माने क्या हुआ, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ क्या हुआ। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ऐसा नहीं कि जैसे घट का ज्ञान हो, पट का ज्ञान हो। ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, शरीर को लेकर के जो है इतने 5 कोशों की उपाधि 3 शरीरों में अपने को दिखाई देती है। और इस उपाधि के कारण अपना व्यापक स्वरूप जो है, शुद्ध स्वरूप जो है, वह संकुचित, विशिष्ट और जो है विभिन्न प्रकार के विकार वाला प्रतीत होता है। ये 5 कोशों से जब जो है अहंता उसकी परिसमाप्त होती है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा करके व्यापक जो है वह ब्रह्म रूप अपने स्वरूप की अनुभूति करेगा, तो अनुभूति जब इस प्रकार के स्वरूप का करेगा और वह पद अक्रिय है, तो अक्रिय पद होने के कारण जब अपने अक्रिय स्वरूप की अनुभूति करेगा तो किसी भी प्रकार की क्रिया का संबंध तो हम नहीं मान सकते। वहां शास्त्र भी कहता है कि कैसे क्रिया हो सकती है, वहां तो क्रिया नहीं हो सकती। तब इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञानी कोई क्रिया नहीं करता। हाँ, एक बार यही कहना पड़ेगा, ज्ञानी कोई क्रिया नहीं करता। क्यों? ज्ञानी को शरीर रहता है कि नहीं रहता है? कहते ज्ञानी का कोई शरीर नहीं। आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, यदि ज्ञानी का शरीर ही नहीं है तो कोई परंपरा नहीं चल सकती, ज्ञानी कोई आदर्श नहीं बन सकता है। नहीं, मैं आपको बताता हूं युक्ति से। ये बताइए, आपका शरीर है, शरीर तो यहां बहुत है, पर यह आपका शरीर है, ऐसा व्यवहार कब होता है? सभी शरीरों को तो आप नहीं कहते मेरा शरीर है, दूसरे शरीर को भी आप नहीं कहते मेरा शरीर है, एक शरीर को आप क्यों कहते मेरा शरीर है? इस शरीर के साथ आपके अहंता ममता का संबंध है। जिस शरीर के साथ आपके अहंता ममता का संबंध है
वह शरीर आपका शरीर है। और जिस शरीर के साथ आपके अहंता ममता का संबंध नहीं है, वह शरीर आपका शरीर नहीं होता। व्यवहार में भी वह शरीर आपका शरीर नहीं होता। शरीर तो है पर आपका शरीर नहीं रहेगा। आपका शरीर तो तभी होगा जब आपकी अहंता ममता का संबंध बनेगा। अब ज्ञानी का जो ज्ञान है, जिस अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, क्या जो है उस स्वरूप के साक्षात्कार के बाद इस शरीर के साथ उसके अहंता ममता का संबंध बनेगा? उसकी अहंता ममता तो जो है अपने व्यापक स्वरूप में उसकी अहंता लीन होगी। तो इस शरीर के साथ उसके अहंता ममता का संबंध नहीं बन सकता। और जब उसके अहंता ममता का संबंध ही शरीर से के साथ नहीं बनेगा, तो ये शरीर के व्यवहार, ये शरीर ज्ञानी का शरीर नहीं हो सकता है। और जब ज्ञानी का ये शरीर ही नहीं हुआ, तो ज्ञानी से किसी भी प्रकार का व्यवहार कैसे हो सकता है? इस बात को ये पारमार्थिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तब यही कहना पड़ता है कि ज्ञानी अक्रिय है। ज्ञानी में किसी भी प्रकार का व्यवहार है ही नहीं। ज्ञानी ब्रह्म है, ब्रह्म अक्रिय है, और ब्रह्म में किसी प्रकार का द्वैत, किसी प्रकार का जगत है ही नहीं। जब जगत ही नहीं है तो वहां पर व्यवहार कैसे होगा? व्यवहार नहीं हो सकता। ये हमने पहले आपको सिद्ध किया कि ज्ञानी से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता। अब जो शरीर दिखता है, कहां शरीर तो दिखेगा, पर शरीर जो दिखता है वह ज्ञानी का शरीर है, यह हम ही आरोपित कर सकते हैं, ज्ञानी तो नहीं आरोपित कर सकता। ज्ञानी तो यदि उसको करना ही है तो संपूर्ण शरीर, विश्व का संपूर्ण शरीर उसमें कल्पित है, तो एक शरीर के साथ वह तादात्म्य क्यों मानेगा? माने तो सभी शरीर उसके हैं, नहीं तो कोई शरीर नहीं उसका है। जैसे मान लीजिए कि जब घर छोड़ करके कोई साधु हो जाता है, तो घर जो बनाया था वो तो छूट गया। अब या तो कहो उसका कोई घर नहीं है, और या कहो सभी घर उसके हैं। दो ही चीज कह सकते आप, तीसरी चीज तो नहीं कह सकते उसके लिए। क्योंकि जहां पर वह घर बना, जिस घर में ममत्व किया था, जिसके कारण ये बना था कि यह इसका घर है, उसका तो परित्याग कर दिया उसने। अब उसका परित्याग कर दिया तो या तो विश्व के सभी घरों को मान लो कि उसका घर है, और नहीं तो ये मान लो कि कोई घर उसका नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी जिस शरीर को, जिस पंचकोश को लेकर के पहले अपनी अहंता ममता को टिका करके रखा था, पहले ज्ञान हो जाने के बाद वहां से अहंता का सर्वथा अभाव हो गया। जब सर्वथा अभाव हो गया तो ज्ञानी का शरीर है ये मान नहीं सकते, और फिर ज्ञानी में किसी प्रकार का व्यवहार हम नहीं मान सकते। ये हो गई पारमार्थिक दृष्टि। अब ज्ञानी का शरीर दिख रहा है, हमको तो ज्ञानी का शरीर दिख रहा है, और शरीर से व्यवहार भी दिख रहा है। अब उस व्यवहार का हेतु क्या बनेगा? उस शरीर का हेतु क्या बनेगा दिखने का? क्योंकि उसी क्षण वो शरीर समाप्त क्यों नहीं हो गया? तो शास्त्र ये निर्धारित करता है कि शरीर के उत्पन्न होने के पहले एक कर्मपुंज है, जिन कर्मपुंजों को लेकर के ये शरीर का निर्माण हुआ, और उसी के अनुसार ये शरीर चलता है। वो कर्म का भोग जितना जो है इस शरीर में आना है, वो सारा का सारा भोग पर्यंत ये शरीर रहता है। पर कभी कभी जब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कोई
राजा है, वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। थोड़ा अंधकार है, एक पशु तालाब के उस पार पानी पी रहा है। उसने मन में निश्चय किया ये मृग है, और एक बाण उठा करके छोड़ दिया। छोड़ते ही उसको ज्ञान हो गया कि ये गाय है। तो छोड़ते ही उसको ज्ञान हो गया कि ये गाय है, तो वो अब आगे का बाण तो छूटेगा नहीं, क्योंकि गाय पर बाण का प्रयोग नहीं हो सकता। पर अज्ञान दशा में जो छूटा हुआ बाण है वह अपने वेग पर्यंत जाएगा, वह बीच में नहीं रोका जा सकता है। उसमें जितना वेग है इसके समान जाएगा। ऐसे अज्ञान दशा में ये शरीर प्राप्त होता है, वह छूटे हुए बाण के समान रहता है, और ज्ञान हो जाने पर भी अपने वेग पर्यंत ये शरीर जाता है। इसलिए शरीर तो दिखता ही है, और व्यवहार में यही कहा जा सकता है कि ज्ञानी का शरीर है। परमार्थ में ज्ञानी जानता है कि मेरा शरीर नहीं। अब उस शरीर से व्यवहार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उस शरीर से व्यवहार होगा, पर उस व्यवहार में क्या विलक्षणता होगी, वह व्यवहार कैसा होगा, इसके विषय में दो सिद्धांत शास्त्रकार मानते हैं। एक तो मानते हैं कि जो वस्तु किसी की नहीं रहती है, कोई अपना आधिपत्य उस पर नहीं प्रमाणित कर सकता, तो वो सरकार की हो जाती है। जब इसके साथ अहंता ममता का संबंध उसने समाप्त कर दिया, तो वह ईश्वर का घटक बन करके उस शरीर से व्यवहार होता है, क्योंकि फिर ईश्वर अधिकार में वो शरीर आ गया, उसका मालिक कोई नहीं बना। तो ईश्वर घटक हो करके, ईश्वर के कृपा शक्ति का घटक हो करके, वह ज्ञानी का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तो समाप्त है अविद्या, पर जो स्थूल सूक्ष्म शरीर दिखाई दे रहा है वह अब किसका जो है घटक बन गया, वह ईश्वर घटक बन गया। इसलिए ईश्वर इच्छा से उसके द्वारा ईश्वर जो कार्य कराना चाहता है वो कार्य होता है। एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कि आखिर उसकी बुद्धि में वह बुद्धि कितनी प्रकृष्ट होगी जो ब्रह्मानुभव करने में समर्थ हुई। वह कोई मामूली बुद्धि तो नहीं है। उस बुद्धि से विपरीत कर्म की तो किसी प्रकार का जो है वह विपरीत कर्म के विषय में किसी प्रकार का विचार किए ही नहीं जा सकता है। इसलिए साधन दशा में जब उस शरीर का व्यवहार बड़ा ही प्रकृष्ट व्यवहार रहा, तो ज्ञान दशा के बाद बाधित अहंता को लेकर के उस शरीर से, उस मन से, इंद्रियों से जो व्यवहार होगा उससे दिव्य व्यवहार और कोई व्यवहार हो नहीं सकता। उसके अंतर की स्थिति क्या रहेगी कि स्वयं व्यवहार नहीं हो रहा है, इसीलिए उस व्यवहार से उसका कोई संबंध नहीं होगा, पर लोक दृष्टि से वह व्यवहार दिखेगा और दिव्य व्यवहार दिखेगा। यद्यपि उसकी दृष्टि से व्यवहार का संबंध नहीं है, पर लोक की दृष्टि से तो व्यवहार का संबंध है। यदि कहो वह मनमानी करेगा, हो मनमानी तो साधक दशा में नहीं किया उसने, मनमानी तो एक कर्मकांडी भी नहीं करता है। तो जिस चीज को पहले ही छोड़ चुका है, वासना उसकी पहले ही छूट गई है, इसलिए किसी वासना से प्रेरित तो उसका व्यवहार संभव नहीं है। तो उसका व्यवहार इसी प्रकार होगा कि जिस प्रकार एक शरीर में आत्मबुद्धि होने के समय इस शरीर के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार होता था, उसी प्रकार पूरे समाज को अपना अंगभूत मान करके और उसी जो है एक व्यापक प्रेम भाव को लेकर के उससे वह व्यवहार स्वाभाविक होगा, और वह व्यवहार कोई जो है अहंता पूर्वक नहीं होगा,
और किसी जो है वासना से प्रेरित नहीं होगा और अत्यंत हितैषी स्वाभाविक व्यवहार होगा। उस व्यवहार में एक चीज और रहे, राग द्वेष रहित होने के कारण पूर्ण प्रेम से व्याप्त होगा। दूसरी चीज ये रहेगी कि जिसलिए कि उसकी बुद्धि में तत्व का निश्चय है, इसलिए जिनसे भी संबंधित वो बनेगा, जिस दृष्टि से भी संबंधित बनेगा, उनकी बुद्धि को तत्वाभिमुख करने में समर्थ होगा। उसका व्यवहार दोनों प्रकार से दिव्य होगा। व्यवहार में प्रेम से ओतप्रोत, और वह जिसके साथ भी व्यवहार करेगा वह उसकी दृष्टि को तत्व की तरफ केंद्रित करेगा, क्योंकि उसके निश्चय में तत्व दर्शन है। यह उसके व्यवहार की एक बहुत बड़ी विशेषता बनती है। और जब उसकी दृष्टि से कहते हैं तब यही निर्णय होता है कि उसका कोई व्यवहार नहीं है, उसको दिखता है प्रकृति में व्यवहार हो रहा है, मुझ में किसी भी प्रकार का व्यवहार हो नहीं रहा है। इसी को गीता में कहा कि कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मण्य च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। उस ज्ञानी के जो है, जिसके लिए हम कह रहे हैं, उस ज्ञानी के शरीर से निर्वर्तित जो कर्म है वह अकर्म है, वो कर्म नहीं है। क्यों अकर्म है? कि उसकी अहंता का, मुख्य अहंता का किसी प्रकार उससे संबंध ही नहीं है। वह कर्म जो दिख रहा है वह अकर्म है, और वस्तुतः जो इस रहस्य को जो जानता है वही कर्म के रहस्य को जानता है। उसका प्रत्येक कर्म अकर्म है, इसलिए उसका कोई भी कर्म जन्म का हेतु नहीं बन सकता। पर अज्ञानी, जिसको वेदांत प्रतिपादित जो है ज्ञान का, जिसके हृदय में विकास नहीं हुआ, जिसके बुद्धि में साक्षात्कार नहीं हुआ, वह यदि आंख मूंद करके बैठ जाए, सभी जो है वह अंगों को जो है वह समेट ले, तो यह अकर्म भी उसका कर्म ही होगा, क्योंकि अहंता शेष है। इसलिए कर्म छोड़ने की अहंता तो उसमें बनी गई, तो कर्म छोड़ने का कर्ता तो बन गया, हाथ समेटने का कर्ता तो बनी गया, चुप रहने का कर्ता तो बनी गया। तो जिसलिए वो कर्ता बन जाता है, इसलिए उसका अकर्म भी कर्म है। और ज्ञानी के द्वारा निर्वर्तित जितना कर्म है वो अकर्म है, क्योंकि उसकी अहंता का संबंध नहीं है, किसी फल का संबंध नहीं है, और वह अपने जो है वह इस स्वरूप में स्थित है कि जिसका शरीर के साथ ही संबंध नहीं है। तो इसलिए उसके द्वारा जो निर्वर्तित हमको कर्म दिखाई दे रहा है वह कर्म भी अकर्म है, ये शास्त्र कहता है। इतने यहां तक पहुंच करके हम देखेंगे कि हमने देखा कि व्यवहार का परिष्कार तो अपने यहाँ कर्मकांड से ही शुरू हो जाता है, और उस परिष्कार की अंतिम सीमा, जहां तक परिष्कार का विकास हो सकता है, वह ज्ञानी के व्यवहार में ही दिख सकता है। और इससे बड़ा परिष्कार कोई भी जो है वह संभव नहीं है व्यवहार का। थोड़ी एक चीज पर और यहां चर्चा कर ले, इसकी आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि शास्त्र एक अनुभव है, वेदांत एक अनुभूति प्रदान करता है। ऐसा नहीं खाली बुद्धि ज्ञान नहीं प्रदान करता है, खाली आरोप नहीं प्रदान करता है। उपासना में जैसे आरोप होता है, ऐसा आरोप नहीं है जो है वह वेदांत, कि तुम आरोप करो, दिख रही है घड़ी पर, आरोप करो कि ब्रह्म है। यह उपासना हो सकता है, पर यह ज्ञान नहीं हो सकता। ये ज्ञान नहीं हो सकता है, ये उपासना हो सकती है। और एक काल होता है कि साधक उपासना करता है, ब्रह्मोपासना करता है, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करता है। ये दोनों में जरा अंतर है, बहुत अंतर है। आप कल्पना करिए
यद्यप संभव नहीं है पर बहुत चीज मान ली जाती है, और ये व्यवहार भी मान करके ही है। ये जिस समय कहा जाता है कि व्यवहार जगत मिथ्या है, उस समय उसका अर्थ होता है कि यह जो है क्या है, मिथ्या है का मतलब व्यवहारिक, माने पारमार्थिक नहीं। बड़े बड़े गणित आप जो है हल करते हैं तो मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि क बराबर 10, और मान करके उस गणित को आप, गणित का रहस्य आप प्राप्त कर लेते हैं। पर वो जो माना था आपने, वो काहे के लिए था? वो क्या कोई सिद्धांत है? वो सिद्धांत नहीं है, वो एक व्यवहार है। और उस व्यवहार से समाधान जो मिला, वो समाधान आपका लक्ष्य था। एक कल्पना करिए कि कोई ऐसा द्वीप का विचार करिए कि जहां दूध नहीं होता। दूध नहीं देखा किसी ने, पर सुना है कि देशों में गौ होती है, भैंस होती है, उससे दूध होता है और दूध का रंग सफेद होता है, ऐसा सुना है। उसके ज्ञान में कोई अंतर है क्या? उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं। उसके ज्ञान में अंतर नहीं है, क्योंकि दूध तो सफेद होता ही है। पर कोई तार्किक आ गया, उसने जब उसकी बात सुनी, उसने कहा हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम्हारी बात अधूरी है। तुम ये भी जानते हो कि गाय का रंग क्या होता है? अरे गाय का रंग सफेद भी होता है, काला भी होता है, नीला भी होता है, पीला भी होता है। सफेद गाय का दूध सफेद होता है, लाल गाय का दूध लाल होता है, काली गाय का दूध काला होता है, पीले गाय का दूध पीला होता है। तो निश्चित वो भ्रम में पड़ जाएगा, क्योंकि उसने दूध तो देखा नहीं है। और युक्ति बड़ी प्रकृष्ट हो गई। युक्ति जो है वह बुद्धि को झट प्रभावित कर लिया कि बात तो ठीक है, लाल गाय का दूध लाल होता होगा, काले गाय का दूध काला होता होगा। तो उसकी बुद्धि में संशय उत्पन्न हो। पर जिसने दूध निकाल के देख लिया है, उसका गला दबाओ और कहो लिखो लाल गाय का दूध लाल होता है, वो लिख भी दे तो अपने अनुभव को काट नहीं सकता। वो लिख भी दे पर अपने अनुभव को नहीं काट सकता है, तो क्या किया? आप लोग पढ़ चुके हैं कि पश्चिम देश में जिसने पहले कहा कि ये पृथ्वी चलती है, तो उसके ऊपर केस हुआ, तो उसको फांसी की सजा हुई। और कहा गया कि भाई तुम अब भी लिख दो कि पृथ्वी नहीं चलती है तो तुम्हारी फांसी की सजा माफ हो जाए। उसने कहा मैं 10 बार लिख दूं तो भी पृथ्वी चल रही, मैं क्या कर सकता हूं? पृथ्वी तो चल रही है, अब मैं तो रोक नहीं सकता, मेरे लिखने से तो रुकने वाली नहीं है। इसी प्रकार अनुभूति जो होती है, वह अनुभूति एक ऐसी चीज है कि जिसको आप झुठलाना चाहें तो भी नहीं झुठला सकते। जिस समय सर्वात्म भाव की आपको अनुभूति होगी, उस समय आप विशिष्ट किसी के प्रति विशिष्ट बनाना चाहें तो विशिष्ट आप स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो सामर्थ्य ही नहीं है। वो सर्वात्म भाव ही आपको जो है घेर करके रखेगा, उसको आप झुठलाने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए ज्ञानी को प्राप्त जो दृष्टि है, वह दृष्टि किसी भी प्रकार का व्यवहार विश्व में जो है वह भले ही हो जाए, कोई उसको गाली देने वाला भले ही हो जाए, कोई उसको जूता मारने वाले भले भी हो जाए, कोई उसकी आलोचना करने वाला भले ही हो जाए, पर जिसलिए उसमें सर्वात्म भाव की अनुभूति है, इसलिए किसी के प्रति उसके अंदर की दृष्टि नहीं बदल सकती। अंदर की दृष्टि नहीं बदल सकती। कितना व्यवहार उसका उच्च होगा, इसको विचार करके देखिए, उसके अंदर की दृष्टि नहीं बदल सकती है। हाँ, भले ही विवेक पूर्वक किसी को थप्पड़ मार सकता है, पर उसकी दृष्टि नहीं बदल सकती।